हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले हैं जी 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हम 2014 के, 2015 एंड 2016 के पेपर को सोल्व कर चुके हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर सिलेक्टिंग सर्टेन टेक्स्ट shift plus F3 shortcut key is applied for, that is applied for change the case of the selected text। अगर आपका टेक्स्ट लोअर केस में है तो वो अपर केस में हो जाएगा, अगर आपका टेक्स्ट अपर केस में है तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास बुक मार्क द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है क्रिएट हाइपरलिंक ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसकी आपके पास होती है आप कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट है टू सेव द सिलेक्टेड टेक्स्ट एज ए ड्राफ्ट, कंट्रोल प्लस एस। ओके, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने अपने चैनल पे एमएस वर्ड शॉर्टकट की। ओके, तो उसमें जाकर हमने डिस्कस किया हुआ है कि चेंज द केस ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, शिफ्ट प्लस F3। ओके, सो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो चैनल पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ए डेडलॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक क्या होगा, आपके पास 4 प्रोसेस है सपोज। ओके, P1, P2, P3 एंड P4। इसमें डेडलॉक के होने के लिए 4 कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट आपके पास कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का क्या मीन होगा यहाँ पे कि 4 ही सपोज हमारे पास रिसोर्सेज है। ओके, सो एक रिसोर्स P1 ने होल्ड किया हुआ है, सेकंड रिसोर्स P2 ने, थर्ड रिसोर्स P3 ने, ओके R3, एंड फोर्थ रिसोर्स है जो वो R4 ने क्या कर रखा है, होल्ड किया हुआ है। बट किसी भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, कोई 2 रिसोर्स चाहिए, बट यहाँ पर तो हर एक प्रोसेस ने एक एक को होल्ड किया हुआ है। ओके, तो डेडलॉक हो जाएगा क्योंकि कोई भी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास, नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मींस क्या होगा, कोई भी रेडी नहीं होगा अपने इस रिसोर्स को देने के लिए। ओके, जब कोई भी रेडी नहीं होगा तो एक कंडीशन बन जाएगी, जो थर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होगा, ये जो है वो इसके लिए वेट कर रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो और इसको मिले। ओके, अब जो P4 है वो एक रिसोर्स और के लिए वेट कर रहा है कि मुझे मिले कोई एक और रिसोर्स, तभी मैं एग्जीक्यूट हो कंप्लीट। ओके, सो आपके पास ये 1 बाय 1 एक दूसरे के लिए वेट ही कर रहे हैं और वेट ही करते जाएंगे। तो ये कंडीशन जो होगी ना, कंप्लीटली बाइंड हो गया। अब जो सिस्टम है वो हमारा मूव ही नहीं कर रहा, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही। तो ये जो आपके पास कंडीशन होगी दैट इज नोन एज द डेडलॉक। और डेडलॉक के लिए जो है कंडीशन, फर्स्ट है होल्ड एंड वेट, दूसरा है नो प्रीएम्पशन, थर्ड है सर्कुलर वेट, एंड फोर्थ वन इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि एक प्रोसेस जब एंटर करेगी तो बाकी 3 प्रोसेस, अब सपोज फर्स्ट प्रोसेस P1 एंटर कर गई और उसने रिसोर्स ले लिया R1 के लिए। अब क्योंकि P1 प्रोसेस CPU को एक्सेस कर रही है तो बाकी जो प्रोसेस है उसको वेट ही करना पड़ेगा। अब क्योंकि P1 को एक रिसोर्स चाहिए R2 जो कि उसके पास नहीं है, सो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाता है ये प्रोसेस। ओके, सो आपके पास कौन सी कंडीशन है जो नॉट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, होल्ड एंड वेट होनी चाहिए तभी सर्कुलर वेट होगा। प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो है प्रीएम्पशन, लेकिन इसलिए ये आंसर क्या होगा, करेक्ट। प्रीएम्पशन का मींस क्या होगा कि P2 अपना जो रिसोर्स है वो छोड़ देगा, छोड़ने के बाद जो है P1 प्रोसेस इस रिसोर्स को क्या कर लेगी, आउट कर लेगी, और फिर आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन में चली जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो प्रीएम्प्टिव नहीं होगा, नो प्रीएम्प्टिव होगा। प्रीएम्पशन मींस बीच में रोक देना। ओके, लेकिन हम तो बीच में नहीं रोक सकते ना, एक ने जो होल्ड कर लिया वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो होगी, लेकिन वो डिमांड करती रहेगी दूसरे रिसोर्स की। अब दूसरा रिसोर्स जो है वो दूसरी प्रोसेस ने ले
रखा है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। ओके, थर्ड है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये तो कंडीशन है नेसेसरी। फोर्थ है साइकिल, साइकिल आपके पास जैसे ये बन गया सर्कुलर वेट को ही हम यहाँ पे साइकिल बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये देखो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी, ये इसके लिए वेट करेगा, ये इसके लिए वेट करेगा, ये इसके लिए वेट करेगी, ये इसके लिए। ओके, तो चारों प्रोसेस आपस में क्या हो गए, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सो दैट्स व्हाई इट्स मेक ए साइकिल और वी कैन से दैट द सर्कुलर वेट। एक्चुअली हम साइकिल ना वर्ड यूज करके सर्कुलर वेट यूज करते हैं, बट हाँ कुछ सेंस आपके पास बन रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रीएम्प्टिव, लेकिन प्रीएम्प्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइप है आपके पास रोम का, और ये होता है आपके पास नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलेटाइल का मीन्स क्या है, आपने कोई भी डेटा सेव किया, ओके, और आपकी लाइट ऑल ऑफ सडन क्या हो गई, चली गई, और जब लाइट वापस आएगी तो आप अपने डेटा को रिकवर कर पाओगे, दैट इज नॉन वोलेटाइल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 72148। अब हमें ऑक्टागन फॉर्म में गिवन है, हमें बाइनरी में चेक करना है, हमें हेक्सागन में चेक करना है, हमने डेसिमल में चेक करना है, और हमें 4 में चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या समझा रखा है कि ऑक्टागन को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि बाइनरी से ये वैल्यूज को कन्वर्ट करना बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, सो लेट्स डू। अब ये जो है आपके पास ऑक्टागन में दे रखा है, तो 3 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। ओके, प्रीवियस ईयर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे करके आए। सो 4 को आप रिप्रेजेंट करोगे 001 से, 1 को रिप्रेजेंट करोगे 100, 2 को रिप्रेजेंट करोगे 010 एंड 7 को रिप्रेजेंट करोगे 111। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी में देखो कि क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है, बिल्कुल बन रही है। सो इसने पूछा नॉट इक्वल, तो ये तो नहीं हो सकता। आप नेक्स्ट चलो EAC पर। ओके, सो E क्या होगा आपके पास, और हमें चेक करना है 16, तो 16 है तो हम 4 के पेयर बनाएंगे। आप बना लो, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। ओके, सो ये जो है आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 और 4 12। ओके, दिस इज रिप्रेजेंट 8, दिस इज रिप्रेजेंट 8 4 12 और 2 14। ओके, सो 12 रिप्रेजेंट करेगा किसको, A 10 को, B 11 को, C 12 को। C 8 जो है वो किसको, 8 तो 8 ही रहेगा। ओके, 10 के बाद A से सीरीज स्टार्ट होती है। अब 14 किस पे होगा, D और E 8 C, लेकिन हमारे पास दे रखा है EAC। सो ये जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल होगी दिस नंबर। ओके, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। ओके, बट हमारे पास क्योंकि यहीं पे आंसर आ गया, हम आगे चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, और कैसे चेक करते हैं वो हम बता चुके हैं जब हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सोल्व करे थे सारे, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो वर्जन। आपने विंडो 2000 सुना होगा जरूर, विंडो XP भी सुना होगा। ओके, अब तो ये आउटडेटेड हो गया, विंडो 98 ये भी सुना होगा। तो हमने विंडो 96 नहीं सुना, तो ये आपके पास वर्जन नहीं है। नेक्स्ट है इन MS Excel टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम ए टेक्स्ट एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड वी कैन यूज डैश फंक्शन, वी कैन यूज ट्रिम फंक्शन। सो क्या मीनिंग है यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का, आपने लिखा सपोज न्यू और यहाँ पे 500 स्पेस देके लिखा दिल्ली। ओके, सो ट्रिम क्या करेगा, जो 4-5 स्पेस है उसको एक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो जो आपके पास वैल्यू एक स्पेस दिल्ली, सो ये काम होगा आपके पास ट्रिम का। ट्रेंड का क्या होगा, अब आप कोई भी ग्राफ बनाते हो तो वो क्या करता है, Y एक्सिस के अकॉर्डिंग वो दिखाता है कि क्या क्या चल रहा है। जैसे कि अब आरोग्य सेतु में आप ट्रेंड देखते हो ना कि कहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, कितने केसेस, सो दैट इज ट्रेंड। ओके, तो ट्रेंड फंक्शन करेगा वो। टेक्स्ट जो क्या करेगा, टेक्स्ट की फॉर्मेट में ले आएगा। सपोज आपने एक डेट लिखी 16/10/1990, लेकिन आपने यह फॉर्मेट दे दिया कि 10 ना करके क्या हो, अक्टूबर हो जाए, तो वो अक्टूबर की फॉर्म में देगा टेक्स्ट। और प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा, जितना भी आपके पास टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में कर देगा। ओके, नेक्स्ट है इन MS PowerPoint शॉर्टकट की यूज टू ओपन मैक्रो डायलॉग बॉक्स टू रन क्रिएट और डिलीट ए मैक्रो। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने MS वर्ड शॉर्टकट की थी। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो Alt F8 है।
एक आपके पास है कंट्रोल प्लस एम, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। टू ऐड न्यू स्लाइड इन ए पावर पॉइंट। ओके, अगर आपके पास एक करंट पावर पॉइंट की फाइल है, उसमें 10 स्लाइड्स हैं, तो कंट्रोल प्लस एम अगर आप प्रेस करोगे तो करंट आपके पास स्लाइड में एक स्लाइड और ऐड हो जाएगी, दैट इज कंट्रोल प्लस एम। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल फैसिलिटेट्स टू स्पेसिफाई सम क्राइटेरियन इन वन और मोर कॉलम। क्राइटेरियन का मीन्स क्या है, आपने फिल्टर लगा दिया, तो दैट इज नोन एज द फिल्टरिंग ऑफ द कॉलम। सपोज आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ओके, यूनिवर्सिटी के एक सेक्शन के बच्चों की आपको लिस्ट चाहिए, ओके, तो उसमें हम फिल्टर लगा देंगे, क्लास इज इक्वल टू दिस। तो फिल्टरिंग काम होगा जहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया देंगे, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे पूरी टेबल ना चौक हो के हमें एक वही स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो मैच करेंगी वही कॉलम्स आपके पास क्या होगी, शो होंगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 99 इन विंडोज आफ्टर सेलेक्टिंग माय कंप्यूटर, और अगर दिस पीसी है तो दिस पीसी, आइकन ऑन डेस्कटॉप सिस्टम and then system property can be viewed by processing shortcut key। क्या कहना चाह रहा है कि अगर माई कंप्यूटर का ऑप्शन है तो माई कंप्यूटर पे प्रेस कर लो। ओके, अगर आपके पास दिस पीसी है तो दिस पीसी। सो उसके बाद सिस्टम प्रॉपर्टी को आपने व्यू करना है, तो क्या आपके पास शॉर्टकट की होगी, वो शॉर्टकट की होगी ओल्ड प्लस एंटर। सिस्टम प्रॉपर्टी क्या बताएगा, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या रैम है, उसके अंदर प्रोसेसर यूज कर रहे हो, कितने जीबी की रैम है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए पीसी। ओके, नेक्स्ट है क्वेरिटी इज ए टाइप ऑफ वर्ड इन द वर्ड ऑफ कंप्यूटर। क्वेरिटी इज नोन फॉर द कीबोर्ड। ओके, 104 की का जो कीबोर्ड होता है दैट इज नोन एज द क्वेरिटी। उसको क्यों क्वेरिटी बोला जाता है, अगर हम टॉप रो देखेंगे अल्फाबेट्स की तो वो लिखी होती है क्या, वो WERITY, और उसके ऊपर जो नंबर होते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। सो वहां से जो वर्ड लिया गया क्वेरिटी। नेक्स्ट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ डिपेंडेंसी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिपेंडेंसी से क्वेश्चन आया, द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम to deliver services when requested is called dash and the ability of the system to deliver service as requested is called। okay, so यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म्स जो है वो यहाँ पे फिट होंगी। ओके, तो सबसे पहले आपके पास हम समझ लेते हैं कि डिपेंडेंसी होती क्या चीज है और किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मीन्स क्या हो गया, आपने रिक्वेस्ट की, सिस्टम ने आपको दे दी, जब आप रिक्वेस्ट करोगे आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बता रहा था, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज व्हेन रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी, एंड द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विस एज रिक्वेस्टेड भी हमने जो स्पेसिफिकेशन से मांगी थी वही स्पेसिफिकेशन मिलनी चाहिए हमें, वो कहलाती है आपके पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या कहलाती है कि रिलायबल हो, आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो आपको एज इट इज उसी स्पेसिफिकेशन का मिले, तब हम कहेंगे कि रिलायबल प्रोडक्ट हमें मिला। तो कि रिलायबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। सो एज रिक्वेस्टेड, जैसा हमने रिक्वेस्ट की थी वैसा ही हमें मिला। सो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा रिलायबिलिटी। थर्ड जो होती है सेफ्टी, इस आपने जो चीज मंगवाई है वही मिले, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज सेफ्टी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कुछ एक्सीडेंशियल या फिर आपके पास कैटास्ट्रोफिक कुछ ऐसी चीज ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए तो जिससे आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, दैट इज सिक्योरिटी। नेक्स्ट है रेजिलेंस। रेजिलेंस मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से इश्यू आ रहे हैं तो आप उसको क्या कर सको, रिकवर कर सको, दैट इज रेजिलेंस। ओके, सो हमारे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ सुपर कंप्यूटर। बहुत सारे नाम दे दिए। ओके, आप कुछ इसमें से सुन रखे होंगे आपने, कुछ नहीं, तो देख लेते हैं हम। पद्मा, युवा, कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक, ओके, शाश्वका, ये सारे के सारे क्या है, इंडियन है। नेक्स्ट है सहस्रा, आदित्य, परम, युवा टू, शावका, शावक,
शावक एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है पद्म, सहस्रा बिल्कुल सेम, ईशान एंड प्रत्यूष, ये प्रत्यूष आई थिंक प्रत्यूष और पद्म तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है अलौकिक, ये आपके पास एक सुपर कंप्यूटर नहीं है इंडिया का, ओके। अद्वितीय, परम, आयुष, ये भी नहीं है, ओके। सो ये आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint 2007 टू इजीली रीअरेंज स्लाइड्स, रीअरेंज आ गया तो मीन्स आपके पास सॉर्ट कर रहे हो किसी ना किसी वे से। वी कैन यूज डैश ऑप्शन फाउंड अंडर व्यू टैब, व्यू टैब में आप जाओगे स्लाइड सॉर्टर, सॉर्ट करना स्लाइड को, वही मीनिंग देगा दे रहा है यहाँ पे रीअरेंज स्लाइड, ओके। स्लाइड शो तो आपके पास पता होगा, 1 बाय 1 स्लाइड्स जो है चलेंगी। हैंड आउट मास्टर क्या होगा, आपने किसी को प्रिंट देना अपना स्लाइड शो, ओके। तो आप एक एक स्लाइड शो नहीं निकालोगे, आप उसको एक ही स्लाइड पे बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइड्स को क्या कर दोगे, प्लेस करा दोगे और फिर प्रिंट करा दोगे, जस्ट फॉर मेमोरी कि आपने क्या है इस स्लाइड शो के अंदर, ओके। दैट इज नोन एज हैंड आउट, मीन्स आपके पास हार्ड कॉपी देना, ओके। स्लाइड मास्टर क्या होगा, अगर आपके पास 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड में एक पहली स्लाइड होगी जो नेक्स्ट स्लाइड सारे उनकी प्रॉपर्टीज को बताएगी, क्या फॉन्ट साइज है, ओके, क्या स्टाइल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज स्लाइड सॉर्टर रीअरेंज स्लाइड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है आपके पास a प्लस ए बार इज इक्वल टू ए। अब a क्योंकि एक ही इनपुट वेरिएबल है तो एक इनपुट वेरिएबल की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, आइदर 0 और 1, ओके। अगर ये 0 होगा a की वैल्यू तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो आउटपुट क्या आएगी 1, लेकिन a हमने यहाँ पे इनपुट क्या दिया 0, सो फर्स्ट ही आपके पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकंड को हम चेक कर लेते हैं, a डॉट a दैट इज इक्वल टू a। अगर हम यहाँ पे 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगी 1, अगर आप यहाँ पे 0 इनपुट दोगे आउटपुट आएगी 0, मीन्स ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट, a डॉट a कॉम्प्लीमेंट इज, अगर यहाँ 1 दोगे डॉट 0, अगर यहाँ 0 दोगे तो 1, ओके। क्योंकि दोनों में आपके पास एंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन है तो आउटपुट दोनों में क्या आएगी 0, सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, a की वैल्यू अगर 1 दी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, अगर a की वैल्यू 0 दी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो आउटपुट क्या आएगी 1, ओके। सो ये भी करेक्ट आंसर है। आपका जो रॉन्ग आंसर है या फिर ये कहें कि रॉन्ग जो इनवैलिड स्टेटमेंट है वो ये है। बुलियन अलजेब्रा पे पूरी वीडियो कंप्लीट 5 से 10 मिनट के अंदर आपको सारे एक्सप्रेशन कैसे सोल्व करेंगे वो बता रखे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास शेड्यूलिंग से क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सो क्या कह रहा है, लेट RR3 मींस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ओके। एल्गोरिथम विद टाइम क्वांटम गिवन है आपके पास 3 यूनिट एंड FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling algorithm. Now if 3 processes P1, P2 and P3 has arrival time in the order 0, 2 and 4 and execution time is given 8, 5 and 4 respectively, then the completion order of the process हमें बताना है दोनों एल्गोरिथम में, ओके। सो लेट्स सी। तो फर्स्टली हम एक चार्ट बना लेते हैं, ओके, ताकि हमें रीड करने में आसानी हो। नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होंगी, P1, P2 and P3, okay. Now what is the arrival time here, P1 0 टाइम पे आ रही है, P2 2 पे and 4. What is the execution time, or we can say that the burst time is equal to 8, 5 and 4. मीन्स क्या है यहाँ पे कि P1 प्रोसेस को 8 यूनिट टाइम चाहिए, P2 प्रोसेस को 5 यूनिट टाइम चाहिए एंड P3 प्रोसेस को 4 यूनिट टाइम चाहिए, ओके। अब हम करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम जैसे कि नाम बता रहा है, जो पहले आएगा वही एग्जीक्यूट पहले होगा, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे, पहले कौन सी आपके पास अराइवल हो रही है, P1 पे, P1 अराइव हो रही है, ओके। अब P1 जो अराइव होगी तो वो आफ्टर एग्जीक्यूशन ही यहाँ से एग्जिट होगी, ओके।
सो कितना एग्जीक्यूशन टाइम है यहाँ पर 8, तो 0 से 8 तक आपके पास P1 रहेगी। उसके बाद अराइव हुई P2 अराइव हुई और कितना एग्जीक्यूशन टाइम है 5, 8 + 5 13। नेक्स्ट आपके पास P3 एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 4, 13 + 4 17 एंड तीनों प्रोसेस क्या हो जाएंगी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, सो P1 P2 P3 ये दो है, मीन्स आपके पास ये दो ऑप्शन जो है हमारे पास, इनमें से कोई एक आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं जी आपके पास राउंड रोबिन एल्गोरिथम पे। राउंड रोबिन में क्वांटम दे रखा है 3 यूनिट से ज्यादा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। जैसे 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट प्रोसेस के, वो क्या हो जाएगी रेडी क्यू में चली जाएगी और उसकी जगह एक और प्रोसेस आ जाएगी। ओके, तो हमें एक यहाँ पे रेडी क्यू और बनानी होगी ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूशन में लाना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास 0, कौन अराइव हुआ 0 टाइम पे जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया P1। अब P1 अराइव तो हो गया, लेकिन वो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट हो सकते हैं 3 टाइम तक। जैसे ही 3 हुआ, अब क्या हुआ 0 टाइम पे जो P1 आया था वो तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए आ गया, लेकिन जैसे ही 3 टाइम ये जब तक एग्जीक्यूट हो रहा था उतने टाइम के बीच में, मतलब सेकंड टाइम पे P2 हमारा इतने टाइम पे क्या हुआ एंटर हो चुका है सीन में। ओके, अब क्योंकि P1 3 यूनिट तक ही एग्जीक्यूट हो सकता है तो ये आउट होके कहाँ चला जाएगा रेडी क्यू में। ओके, तो अब यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा P2। अब P2 कितना आपके पास हो सकता है अगेन 6 यूनिट। अब P2 का जो टाइम है वो कितना रह गया हमारे पास 2 एंड P1 का जो टाइम है वो कितना रह गया आपके पास 5। ओके, अब इमीडिएट जब 4 यूनिट था तो क्या आ चुका आपके पास, हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, हमारे पास आ चुकी है P3। ओके 4, लेकिन उससे पहले कौन है रेडी क्यू में आपके पास P1, क्योंकि P2 एग्जीक्यूट होगी, P2 एग्जीक्यूट होके यहाँ जा चुकी है। ओके 6 पे गई है, लेकिन उससे पहले 4 पे P3 आ गई और 3 पे P1 ऑलरेडी गई है। तो अब जो टर्न आएगी वो किसकी आएगी P1 की। P1 यहाँ आएगा, P1 यहाँ आएगा तो कितने टाइम के लिए 3 टाइम के लिए। ओके, तो अब जो लेफ्ट टाइम है वो आपके पास कितना होता है यहाँ पे 2, 6 3 9। अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा रेडी क्यू में। ओके, अब किसकी टर्न आएगी P3 की। अब P3 आएगा, P3 आपके पास 4 यूनिट था, 4 में से 3 एग्जीक्यूट हो गया, 9 3 12, बचा आपके पास 1 यूनिट। ओके, अब P3 एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट आपके पास टर्न आएगी P2 की। अब P2 जो बचा वो 2 यूनिट ही बचा हमारे पास। ओके, सो आप 14 तक जाओगे और यहाँ पे प्रोसेस आपका P2 जो है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आओगे जी P1 की टर्न। ओके, अब P3 रह गया, P3 आपके पास रेडी क्यू में चला जाएगा। ओके, P2 रेडी क्यू से आउट होके, यहाँ से भी आउट होके एग्जीक्यूशन होगी। ओके, दैट इज नोन एज अ गैंट चार्ट। ओके, ये प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को देखना। नेक्स्ट आपके पास P1 अब हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट बचा हुआ है, तो 12 14 to 16 P1 जाएगा एंड देन P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बचा आपके पास P3 और P3 हमारे पास है ओनली 1 आपके पास लेफ्ट है, तो 17 पे P3 की एग्जीक्यूशन भी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपके पास देखा था हमने कि P1 P2 P3 ये प्रोसेस चल रहा था हमारे पास, लेकिन जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हमारे पास जो कंप्लीशन आई प्रोसेस की वो आई P2 P1 P3। सो P2 P1 एंड P3 आपके पास यहाँ आ रही है। ओके, सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास चूज इनवैलिड स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात हो रही है आपके पास। तो फर्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग इज यूजुअली डन बाय द डेवलपमेंट टीम। बिल्कुल डेवलपमेंट टीम ही सिस्टम टेस्टिंग करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट होगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में आप इंडिविजुअल, आपके 10 फंक्शन बनाए तो 10 को इंडिविजुअली चेक करोगे। ओके, उसके बाद आपके पास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। इंटीग्रेटेड में क्या करोगे, उन 10 को कंबाइन करके चेक करोगे।
नेक्स्ट आपके पास आएगा सिस्टम। अब पूरे सिस्टम में चेक करोगे जितने भी लोकल ग्लोबल वेरिएबल है सबको ऐड करके। ओके, फोर्थ वन इज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि क्या जो प्रोडक्ट आपके पास बना है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज द रिलीज टेस्टिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम टेस्टिंग इज यूजुअली डन बाय द डेवलपमेंट टीम। ऑफ कोर्स इट इज बिफोर रिलीज, तो आपके डेवलपमेंट टीम में चेक करेगी। नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ यूजर टेस्टिंग। नो, इट्स नॉट ए टाइप ऑफ यूजर टेस्टिंग। नेक्स्ट है रिलीज टेस्टिंग इज यूजुअली ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। रिलीज टेस्टिंग आपके पास होगी तो हम जो क्लाइंट होगा उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट को तो सिर्फ आउटपुट चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन दी थी वो आउटपुट मिलनी चाहिए। लेकिन रिलीज टेस्टिंग क्या होगी, ब्लैक बॉक्स ही होगी, क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी से कोई मतलब नहीं होगा, क्लाइंट को जो मतलब होगा उसकी आउटपुट से। नेक्स्ट है रिलीज टेस्टिंग परफॉर्म आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो हमने एक सीरीज देख ही लिया। ओके, सो आपके पास सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, नॉट फर्स्ट वन, फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट है इन MS Word document the last line of a paragraph left at the top of a page is called widow and first line of a paragraph left at the bottom of a page is called orphan. Okay, so widow and orphan is the correct answer here. The question number 108, in MS PowerPoint shortcut key Shift plus F5 is used to start a slideshow from the current slide. That is the correct answer. Suppose आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्लाइड्स दिख रही है 1 2 3 4 5। ओके, जितनी भी आपने 10 नंबर ऑफ सपोज स्लाइड बना रखी है आपने, और आप करेंटली क्या 5 पे हो। ओके, सो 5 से ही आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है जस्ट F5। नेक्स्ट है क्लोज द रनिंग स्लाइड शो, एस्केप, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एस्केप आप अगर प्रेस करोगे तो आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट है गो बैक द टू फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द रनिंग स्लाइड शो। तो आपके पास एरो बने हैं लेफ्ट और राइट, यहाँ से जाओगे तो आप फर्स्ट में पहुंच जाओगे, राइट में जाओगे तो आप लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाओगे। ओके, नेक्स्ट है कंसीडर द बुलियन एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू a प्लस bc डॉट pq प्लस r। इसको हमने पूरी डिटेल में जब हमने नैंड गेट और नोट गेट से बेसिक गेट डिराइव किए थे वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था। एक आपके पास थ्योरम होती है डी मॉर्गन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास a डॉट b डॉट c पूरे का बार है तो क्या बन जाएगा a बार, जो डॉट है वो क्या बन जाएगा प्लस b बार प्लस c बार। ओके, सो यहाँ पे भी डी मॉर्गन थ्योरम ही अप्लाई होगी। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f इज इक्वल टू a प्लस बी सी डॉट पी क्यू प्लस r। जब आप इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट करोगे ये हो जाएगा आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट प्लस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या डॉट कह सकते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट डॉट है बीच में तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम डॉट का यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डॉट, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस, p का कॉम्प्लीमेंट बीच में डॉट है तो बन जाएगा प्लस q कॉम्प्लीमेंट, प्लस मीन्स डॉट r कॉम्प्लीमेंट। तो आप आउटपुट चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आउटपुट आ रही है, वही करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेकंड। ओके, नेक्स्ट है प्रिंट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज गिवन इन। प्रिंट क्वालिटी पूछी है और प्रिंटिंग स्पीड पूछी है। प्रिंट की क्वालिटी आप करते हो डॉट पर इंच में, दैट इज नोन एज DPI, एंड प्रिंटिंग स्पीड आप करते हो पेपर पर मिनट, दैट इज PPM। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अब 2018 का पेपर है जो बहुत ज्यादा लेंथी है, समझाने के लिए बहुत कुछ था। ओके, सो हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट आज हम कर चुके हैं, हमने 20 क्वेश्चन 90 to 110 तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और आपकी इससे हेल्प हुई हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी फैमिली जो है वो इंक्रीज हो जाए। थैंक यू।